एक कॉन्सर्ट का एक टची मोमेंट और पूरा रिलेशनशिप टाइटैनिक की तरह सिंक हो गया। हम बात कर रहे हैं तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया की। और ये कोई कैजुअल फेज नहीं था। तारा और वीर 5 मंथ से साथ थे, पार्टीज और इवेंट्स अटेंड कर रहे थे और मैगजीन शूट्स पर भी साथ काम कर रहे थे। पब्लिक अपीयरेंसेस में सब नॉर्मल लग रहा था, रिलेशनशिप स्टेबल था। इसीलिए जब अचानक ब्रेकअप की रिपोर्ट्स आईं तो सवाल उठना नेचुरल था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कपल कल तक साथ दिख रहा था आज ब्रेकअप हेडलाइंस में आ गया? इस वक्त इंटरनेट पर सिर्फ यही एक सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का ब्रेकअप हो चुका है? और ये सवाल किसी रैंडम गॉसिप से नहीं आया। इसकी शुरुआत तब हुई जब फिल्म फेयर और पिंकविला जैसे बड़े मीडिया पोर्टल्स ने रिपोर्ट किया कि ये कपल रिपोर्टेडली अलग हो चुका है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी रूट एक कॉन्सर्ट में है, एक मोमेंट और एक रिएक्शन जिसने पूरे रिलेशनशिप का वर्डिक्ट लिख दिया। सब कुछ स्टार्ट होता है मुंबई में हुए AP धिलोन के कॉन्सर्ट से। तारा स्टेज पर AP धिलोन के साथ परफॉर्म कर रही थी। परफॉर्मेंस के बीच एक मोमेंट आता है जहां AP धिलोन तारा के काफी क्लोज आ जाते हैं और उन्हें चीक पर एक किस दे देते हैं। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, स्टेज पर होने का मतलब ये नहीं होता कि पर्सनल बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती हैं। और चाहे ये मोमेंट कितना भी कैजुअल या फ्रेंडली लगे, ये किसी भी पार्टनर के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, स्पेशली जब आपका बॉयफ्रेंड वहीं ऑडियंस में मौजूद हो। इसी कॉन्सर्ट के दौरान एक और क्लिप वायरल होती है जिसमें वीर पहाड़िया क्राउड में थोड़े अनईजी और अपसेट नजर आते हैं। ऑनेस्टली, अगर हम इस सिचुएशन को एक नॉर्मल ह्यूमन लेंस से देखें तो ये रिएक्शन बिल्कुल शॉकिंग नहीं लगता। इमेजिन करो, आप ऑडियंस में खड़े हो, आपकी गर्लफ्रेंड स्टेज पर है और सडनली कोई और उसके इतना क्लोज आ जाता है कि फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है। सिंपल बात है, किसी भी लड़के को ये देखकर बुरा लगेगा और वो अपसेट होगा। चाहे इंटेंशन कुछ भी हो, डिस्कम्फर्ट फील होना नेचुरल है। ये जेलसी नहीं है, ये सिर्फ एक इंस्टिंक्टिव ह्यूमन रिस्पॉन्स है जो कोई भी लड़का फील करेगा। इसीलिए जब लोगों ने वीर को अनकंफर्टेबल देखा तो काफी लोगों को लगा कि उनका ये रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन इंटरनेट यही नहीं रुका। उस एक रिएक्शन को अलग अलग एंगल्स से एडिट किया गया, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया और फिर एक नैरेटिव पुश होने लगा कि वीर गुस्से में है, रिलेशनशिप में टेंशन है और ब्रेकअप होने वाला है। यहीं से स्पेकुलेशन का फ्लड शुरू हो गया। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के तुरंत बाद जो हुआ उसने पूरी कहानी का टोन ही चेंज कर दिया। वीर पहाड़िया ने खुद क्लैरिफाई किया कि जो क्लिप वायरल हो रही है वो क्लेवर एडिटिंग का नतीजा है और उसका कॉन्सर्ट के उस स्पेसिफिक मोमेंट से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, औरी ने भी रियल टाइम फुटेज शेयर की जिसमें वीर क्लियरली तारा के लिए चीयर करते हुए और सपोर्टिव नजर आए। तारा सुतारिया ने भी ट्रोल्स को डायरेक्ट रिप्लाई दिया, उन्हें जोकर्स कहा और ये सिग्नल दिया कि उन्हें इंटरनेट के अजम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप स्टेबल है और कॉन्सर्ट ड्रामा सिर्फ एक ओवर रिएक्शन था। तो फिर अचानक सिर्फ कुछ ही दिनों बाद ब्रेकअप की रिपोर्ट्स कैसे आने लगी? यहीं पर एंट्री होती है डर्टी PR एंगल की। तारा ने खुद ओपनली बात की कि उनके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड डेफेमेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इन्फ्लुएंसर्स को 6,000 रुपीज तक के ऑफर्स दिए गए ताकि वो तारा के खिलाफ कंटेंट बनाएं, उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल दिखाएं और उस कॉन्सर्ट मोमेंट को एक बड़ा कैरेक्टर इश्यू बना दें। स्पेकुलेशन ये भी चल रही है कि ये पूरा नैरेटिव तारा के एक्स बॉयफ्रेंड आदर जैन के लिए एक सिंपैथी इमेज क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया। इस पूरे प्रोसेस में तारा की इमेज, उनका करंट रिलेशनशिप और वीर का नेचुरल रिएक्शन सब कुछ एक टूल बन गया। और फिर फिल्म फेयर और पिंकविला ने सोर्सेज के हवाले से कंफर्म किया कि तारा और वीर रिपोर्टेडली पार्टेड वेज। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करना बहुत जरूरी है, ना तारा ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, ना वीर ने ब्रेकअप कंफर्म किया है। दोनों अभी भी इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और उनकी पिक्चर्स अभी भी पब्लिक हैं। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो सवाल फिर वही रह जाता है, क्या एक टची कॉन्सर्ट मोमेंट वाकई में पूरे रिलेशनशिप को ले डूबा, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट का बनाया हुआ एक ड्रामा है जहां रियलिटी को स्क्रिप्ट से रिप्लेस कर दिया गया है? जब तक तारा और वीर खुद कुछ कंफर्म नहीं करते, ये कहानी सिर्फ रिपोर्टेड है, प्रूवन नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट स्पिल में।